इस देश का वीआईपी कोई नेता नहीं, वीवीआईपी जो देश को वीवीआईपी बनाता है वो वीवीआईपी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अधिकारी आपका खून पी रहा है साहब, गरीब के खून में इतनी मिठास है कि जिसको जी चाहता है जी भर के पीता है। जो अपने से नीचे तबके के कर्मचारियों को परेशान और पीड़ित करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र मीडिया का स्वतंत्र पत्रकार हूं। अगर आपको अपने से नीचे कर्मचारियों से काम लेना है तो इनकी बातों को मानना पड़ेगा। संविधान आपको भी आजादी देता है कि आप अपनी मांगों को अधिकारियों से मांगे नहीं, छीन सकें। एसी की हवा खा रहे, गर्मी में और ठंडक में ब्लोवर का मजा ले रहे अधिकारियों को जो नंबर 1 बनाता है वो है चतुर्थ श्रेणी। उत्तर प्रदेश के पार्कों में जब पहले हम जाते हैं तो देखते होंगे कि गेट पर कोई ना कोई कर्मचारी हमको मिल जाता है। गेट के बाद कर्मचारी मिलने के बाद जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई माली पेड़ पौधों में सिंचाई कर रहा है, उसकी साफ सफाई कर रहा है। ठंड का मौसम है, टंकी का पानी होता है, टैंकर का पानी होता है। वो कौन करता है? उसकी एक श्रेणी निर्धारित कर दी गई है। समाज में एक श्रेणी निर्धारित कर दी गई है और वो श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कही गई है। ग्रुप डी के लोग। चतुर्थ श्रेणी कौन है भाई साहब? चतुर्थ श्रेणी वो है जो आपको पहली श्रेणी बनाता है। गद्देदार सीटों पर बैठे हुए अधिकारी एसी की हवा खा रहे, गर्मी में और ठंडक में ब्लोवर का मजा ले रहे अधिकारियों को जो नंबर 1 बनाता है वो है चतुर्थ श्रेणी। और उसी चतुर्थ श्रेणी के पर जब अत्याचार होता है तो लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी पत्रकार को आकर आवाज उठानी पड़ती है। ये आपका मंच है, ये आपका माइक है, मगर आवाज जो है वो हमारी और आपकी एक है। संविधान आपको भी आजादी देता है कि आप अपनी मांगों को अधिकारियों से मांगे नहीं, छीन सकें। और संविधान हमें भी आजादी देता है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे के नाते हम आपकी आवाज को बुलंद करें। इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो बगल में बैठा किसी अधिकारी का लड़का नहीं होता सर, उसके बगल में बैठा भी कर्मचारी का ही लड़का होता है। क्यों? क्योंकि वो सीएमएस जैसे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के मजबूर है, इसलिए क्योंकि सर जितनी आप तनख्वाह देते हैं उतने में बस इतना ही हो सकता है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, अगर ये अपनी मांगों को और जहां पर हम मांग कर रहे हैं ये इनकी ही कर्मभूमि है। अगर छोटे शब्दों में कहें तो ये वो कर्मचारी हैं जो स्मारक स्थलों की नौकरियां करते हैं और ये इको गार्डन वही स्मारक स्थल है जहां पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। जब भी इनके अधिकारों का हनन होता है तो ये कहीं नहीं जा सकते,
क्योंकि विधानसभा घेराव करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। इनको दिया गया कि जहां आप नौकरी करते हैं वहीं जाके तिरपाल बिछा के बैठ जाइए जाके। अधिकारियों को, अपने उन अधिकारियों को जो अपने से नीचे तबके के कर्मचारियों को परेशान और पीड़ित करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र मीडिया का स्वतंत्र पत्रकार हूं। अगर आपको अपने से नीचे कर्मचारियों से काम लेना है तो इनकी बातों को मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी घर से गाड़ी निकालते हैं, अपने घर से जब भी आप बड़ी सी गाड़ी निकालते हैं, तो आपकी गाड़ी को चलाने के लिए एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी आता है। आप जब धूप में बाहर निकलते हैं, आपके लिए छाता लगाने वाला एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है। आप अपने घर की सफाई करने के लिए आया रखते हैं, वो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी होती है। इस देश का वीवीआईपी चतुर्थ श्रेणी है। इस देश का वीआईपी कोई नेता नहीं, वीवीआईपी जो देश को वीवीआईपी बनाता है वो वीवीआईपी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। देश का जवान जो सिक्योरिटी में सबसे फर्स्ट फ्रंट पे होता है वो आप लोगों के बच्चे होते हैं। सेना के जवान आपके बच्चे हैं। किसी अधिकारी का बच्चा बॉर्डर पे गोली खाने के लिए पहले सीना आगे नहीं करता है। वो गरीब का बच्चा है जो कक्षा 11, कक्षा 12 पास करके जीडी की नौकरी कर फर्स्ट लाइन पे कर रहा है। आपका तो लेफ्टिनेंट बना बैठा है अधिकारी ऑफिस में सर। तो देश को चलाने वाला जब वीवीआईपी चतुर्थ श्रेणी है तो वो धरना क्यों दे रहा है? वो धरना क्यों दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। अधिकारी या तो भ्रष्टाचार छोड़े या तो कुर्सी छोड़े, ये उनका नारा है। मगर ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा है उत्तर प्रदेश में? अधिकारी आपका खून पी रहा है। साहब, गरीब के खून में इतनी मिठास है कि जिसको जी चाहता है जी भर के पीता है। ये गरीबी, ये इतना खून में मिठास ऐसे ही आती है क्योंकि आप धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं। कोई सुध लेने वाला अधिकारी आपके पास नहीं आता, और जब भी आता होगा तो कहता अबे एक गिलास पानी लिया। कहता नहीं कहता है? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे अफसर बने? जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो अधिकारी बने? चाहते हैं? आपका और हमारा विरोध कोई सरकार से नहीं है सर, है हमारा विरोध अधिकारियों से है, और अधिकारी सरकार के अंडर में काम करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारियों या तो बात मानो या तो कुर्सी छोड़ो। और ये आपकी समस्या नहीं है, मैं ऐसी समस्याओं से दिन प्रतिदिन रूबरू होता हूं। इको गार्डन धरना स्थल बताइए जिस देश में एक ऐसी जगह निर्धारित हो कि जाइए आप वहां पे अपनी मांगों को मांगिए जाके। ऐसा होना चाहिए क्या? ये तो वही बात हुई ना कि मुख्यमंत्री साहब जब चुनाव के लिए निकले तो कहें कि जाइए वोट लीजिए जाके जहां आपकी वोटें हों। आप जब चुनाव आते हैं तो लोगों से वादे करते हैं कि अधिकारी कर्मचारी का जो तालमेल है वो मिला रहना चाहिए। कोई दबाव में काम नहीं करता। आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है, इनकी सैलरी कम हो सकती है। आप थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। मगर साहब,
एक ही शरीर में उतना ही दिल आपका है, उतना ही दिल इनका है। और जब आप अत्याचार करते हैं तो आंखों के साथ साथ इनके दिल भी रोते हैं। ये मेरी पीड़ा थी जो मैंने आपको बताई। और मेरी का मतलब, जब मैं कहता हूं मेरी, तो मेरी का मतलब आप मेरा परिवार, आपकी समस्या है।